गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, सभी का श्री श्याम एजुकेशन शिक्षण संस्थान में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और अपना जो सब्जेक्ट है वह है पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। और अपना जो क्लास रहेगी वह रहेगी बीए पार्ट थर्ड। और जो हम पढ़ रहे थे वो दक्षिण पढ़ रहे थे, दक्षिण। तो पढ़ना क्या था भाई, दक्षिण का हम अध्ययन कर रहे थे, चल रहे थे, अपने प्रमुख मंचों के बारे में चल रही थी बातें कि कौन कौन से मंच मिले हैं उनके बारे में चर्चाएं होती। तो हम पढ़ रहे हैं, जो आगे वाला मंच पढ़ेंगे वो है G15, या हम कह सकते हैं कि ग्रुप 15 के सम्मेलन के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से सम्मेलनों का आयोजन किया गया। तो पूछ ले कि इसमें कितने देश हैं भाई, 15 विकासशील राष्ट्र कि G15 में क्या है भाई कि 15 विकासशील राष्ट्र देश हैं। इसमें जो एक गठन का निर्माण किया 1989 में। कब इसका निर्माण हुआ था कि 1989 में 15 विकासशील देशों ने बेलग्रेड सम्मेलन में, किस सम्मेलन में भाई आपसे पूछ ले तो हम कहेंगे कि बेलग्रेड सम्मेलन में 15 विकासशील देशों ने एक संगठन बनाया था, एक समझौता किया था, उसका नाम क्या रखा, G15 पड़ा, या ग्रुप 15 कह सकते हैं। अब पूछ ले कि ये 15 देश कौन कौन से हैं, प्रमुख क्षेत्रों में फैले हुए हैं। जैसे बात करें कि अफ्रीका, इसके बाद जैसे बात करें कि दक्षिणी अमेरिका, तो अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका। इसके बाद पूछ ले एशिया और यूरोप महाद्वीप के देश हैं, एशिया और यूरोप के, कि अफ्रीका महाद्वीप से हैं, दक्षिणी अमेरिका से, एशिया और यूरोप महाद्वीप से। इसमें देश क्या हुए हैं, सम्मिलित हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। अब पूछ ले आपसे कि जो देश हैं कौन कौन से, जैसे अल्जीरिया। इसके बाद बात करें कि अल्जीरिया के बाद कौन सा देश है, अर्जेंटीना, ब्राज़ील। इसके बाद पूछ ले मिस्र, जमैका, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया। इसके बाद बात करें मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया। इसके बाद पूछ ले आपसे नाइजीरिया, नाइजीरिया के बाद पूछ ले आपसे आगे वाला पेरू, सेनेगल। इसके बाद आगे वाला पूछ ले वेनेजुएला। इससे आगे वाला पूछ ले यूगोस्लाविया और जिम्बाब्वे, तो ये 15 देश हैं, विकासशील देश हैं, इसमें सम्मिलित हैं। अब पूछ ले कि जो विकासशील देश हैं इनकी प्रमुख क्या थी भाई, कि चिकित्सा और सुगंधित पौधों के लिए प्रमुख मांग क्या थी इनकी, देखो कि चिकित्सा, सुगंधित पौधों के लिए
के लिए चिकित्सा और सुगंधित पौधों के लिए जिनी बैंक की स्थापना की जाए। जिनी बैंक की स्थापना। तो प्रमुख 15 देश क्या चाहते हैं कि चिकित्सा के लिए और सुगंधित पौधों की वृद्धि के लिए एक जिनी बैंक को स्थापित किया जाए। 2 नंबर सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा। इसके बाद पूछ ले सिंचाई पंप। सिंचाई पंप, सौर ऊर्जा, सिंचाई पंप। इसके बाद पूछ ले कि डायर्स या फिर बात करें कि छोटे रेफ्रिजरेटर की स्थापना की जाए या विकास किया जाए का विकास। तो इनका प्रमुख मुद्दा क्या था 15 देशों का कि चिकित्सा और सुगंधित पौधों के लिए जिनी बैंक की स्थापना की जाए, सौर ऊर्जा, सिंचाई पंप, डायर्स, छोटे रेफ्रिजरेटरों का क्या किया जाए, विकास किया जाए। अब पूछ ले आपसे कि सम्मेलन, इनके सम्मेलनों के बारे में पूछे कि कौन कौन से सम्मेलन कब हुए हैं, आयोजित हुए हैं। तो देखो भाई सम्मेलनों का भी हम अध्ययन कर लेते हैं, इसके प्रमुख जो सम्मेलन हैं उनके बारे में भी। तो 15 विकासशील देशों को हमने पढ़ा, मांग पढ़ी इनकी। तो पूछ ले कि कराकस सम्मेलन। अब पूछ ले कि कराकस जो सम्मेलन है वह वेनेजुएला देश में है, कि वेनेजुएला देश के अंदर कराकस सम्मेलन हुआ था 1991 के अंदर। कब हुआ था कराकस सम्मेलन? 1991 में हुआ था। इसके बाद वाला पूछ ले कि डकार सम्मेलन, कि डकार सम्मेलन है वह कब हुआ? 1992 में हुआ। देश पूछ ले कि किस देश में हुआ, तो हम कहेंगे सेनेगल देश में। सेनेगल देश में 1992 को। कि पहला कराकस सम्मेलन वेनेजुएला 1991 में होता है। इसके अंदर आपसे पूछ ले कि क्या कहा था? निर्धन देशों की गरिमा को बढ़ाना। निर्धन देशों की गरिमा बढ़ाना, कि निर्धन जो देश है उनकी गरिमा को बढ़ाना। 2 नंबर डकार जो सम्मेलन है इस 1992 में संपन्न हुआ था। यह नवीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए हुआ था। नवीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, नवीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए डकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके बाद पूछ ले आपसे कि आगे वाला नई दिल्ली सम्मेलन। नई दिल्ली सम्मेलन, कि नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। देश कौन सा हो गया भाई? भारत हो गया। कि भारत देश में सन पूछ ले 1993 में कब आयोजन किया गया था? 1993 में आयोजित किया गया था। 1993 में आयोजित किया गया था। इसमें पूछ ले कि विकासशील देशों के मध्य नेटवर्क बढ़ाना। विकासशील देशों के मध्य नेटवर्क बढ़ाना, कि विकासशील जो देश हैं उनके मध्य क्या बढ़ाना? नेटवर्क को बढ़ाना। इसके बाद आगे पूछ ले आपसे कि आगे वाला कौन सा हुआ था सम्मेलन, तो हम कहेंगे हरारे सम्मेलन। मुख्य सम्मेलन हम पढ़ रहे हैं, हरारे सम्मेलन हुआ था। पूछ ले कि जिम्बाब्वे की राजधानी है किस देश की? जिम्बाब्वे की। हरारे सम्मेलन जिम्बाब्वे देश में हुआ था। पूछ ले कब हुआ था, तो हम कहेंगे 1996 में हुआ था। व्यापारिक मुद्दों के लिए, व्यापारिक मुद्दों के लिए,
कि 1996 वाला व्यापारिक मुद्दों के लिए हुआ था, हरारे जिम्बाब्वे के अंदर हुआ था। पूछ ले कि आगे वाला आपसे, तो हम कहेंगे कुआलालंपुर सम्मेलन। कुआलालंपुर सम्मेलन है वह कहाँ आयोजित होता है, तो हम कहेंगे कि 1997 में आयोजित हुआ था। आपसे पूछ ले कब आयोजित हुआ था, 1997 में आयोजित हुआ था। इसका मुख्य क्या था भाई कि केन्या को सम्मिलित करना कि केन्या जो देश है उसको क्या करना, शामिल करना था। ये प्रमुख इसके सम्मेलन हुए थे। इसके अलावा जमैका सम्मेलन भी है, जमैका सम्मेलन पूछ ले आपसे कि 2000 में हुआ था। 2001 में पूछ ले आपसे, तो हम कहेंगे काहिरा शिखर सम्मेलन। तो इस प्रकार से इसके मुख्य जो सम्मेलन थे उनका हमने अध्ययन किया। काराकस सम्मेलन है, डकार सम्मेलन है, नई दिल्ली सम्मेलन है, हरारे सम्मेलन है, कुआलालंपुर सम्मेलन है। इनको आपको ध्यान में रखना है। इतने सम्मेलन याद रख लोगे तो काफ़ी है। इसके बाद देखो G15 के बाद दक्षिण आयोग। आगे वाला मंच कौन सा है भाई, दक्षिण आयोग। इसके साथ ही बात करेंगे कि ये पढ़ने के बाद एक दो और हैं, इनको पढ़ने के बाद ये अपना जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कि दक्षिण जो आयोग है इसकी स्थापना पूछ ले 2 अक्टूबर 1987 को, 2 अक्टूबर 1987 को, कि 2 अक्टूबर 1987 को किसकी स्थापना की गई भाई, दक्षिण आयोग की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई, कि जनेवा में। इसका कार्यालय पूछ ले कि दक्षिण आयोग का कार्यालय कहाँ है, तो हम कहेंगे जनेवा में। तो 2 अक्टूबर 1987 को दक्षिण आयोग का निर्माण किया गया था। दक्षिण देशों का सहयोग करने के लिए इसको एक संगठन बनाया गया था। पूछ ले इसमें एक अध्यक्ष होता है, कि एक अध्यक्ष का निर्माण किया जाता है। तो पहला अध्यक्ष बना था जूलियस। तो आपसे पूछ ले कि दक्षिण आयोग का पहला अध्यक्ष कौन बना था, जूलियस बना था। इसके बाद कि महासचिव किसे बनाया गया था, महासचिव डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। कि जो दक्षिण आयोग है उसका कार्यालय जिनेवा में है। पहला अध्यक्ष जूलियस बनता है, पहला महासचिव डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाया जाता है। पूछ ले कि यह दक्षिण देशों के विकास के लिए ऋण उपलब्ध करवाएगा। ऋण कि यह दक्षिण देश विकास कर सके उनके लिए स्थापित किया गया। तो पूछ ले 2 अक्टूबर 1987 को कार्यालय जनेवा में, प्रथम अध्यक्ष जूलियस को, महासचिव डॉक्टर मनमोहन सिंह को और दक्षिण देशों में सहयोग के लिए इसे स्थापित किया गया। इसके बाद आगे वाला पूछ ले आपसे, तो हम कहेंगे इब्सा। आगे वाला कौन सा है, इब्सा है, या कह सकते हैं G3। इब्सा को क्या कह सकते हैं, G3। इब्सा की बात करें कि 3 देश कौन से हैं इब्सा में, भारत, ब्राजील और दक्षिणी अफ्रीका।
इप्सा कितने देशों का है? 3 देशों का प्रमुख है, भारत, ब्राज़ील और दक्षिणी अफ्रीका। पूछ ले कि इसमें क्या किया गया था, कब गठित किया गया था, तो हम कहेंगे कि ब्राज़ीलिया में। कहाँ? ब्राज़ीलिया में। इसका निर्माण है इप्सा का कहाँ किया गया? ब्राज़ीलिया में 6 जून 2003 को। 6 जून 2003 को गठन किया गया था इसका। इप्सा का गठन ब्राज़ीलिया में 6 जून 2003 को किया गया था। इसमें पूछ ले कि तीनों देश विशाल हैं और संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के सदस्य बनने के लिए कि संयुक्त राष्ट्र जो संघ बना है उसकी सुरक्षा परिषद मतलब वीटो पावर प्राप्त करने के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया था। अब पूछ ले कि इसकी पहली वार्ता है, इप्सा की पहली वार्ता ब्राज़ीलिया में हुई थी। कहाँ हुई थी? ब्राज़ीलिया में। कि इप्सा जो संगठन है इसकी पहली जो वार्ता है वो कहाँ आयोजित की जाती है? ब्राज़ीलिया में आयोजित की जाती है। और इसमें प्रमुख सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने के लिए था। तो इप्सा 3 देशों का गठन है, 2003 में बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है उससे सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए इसका निर्माण किया गया था, क्योंकि तीनों ही देश विकासशील देश हैं, बड़े देश हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भी। और पहली वार्ता है इसकी कहाँ आयोजित होती है? ब्राज़ीलिया में आयोजित होती है। इसके बाद वाला पूछ ले आपसे कि कौन सा है, इसके बाद अपना ये चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे। वो है आसियान सार्क हिम्मत टैक्स। और बात करें कि बिमस्टेक, तो आगे वाला कौन सा है? आसियान, सार्क, हिम्मटेक्स, बिमस्टेक। तो इसका पूरा आसियान का पूरा नाम पूछ ले आपसे कि आसियान का पूरा नाम क्या बताओगे? कि आसियान का पूरा नाम है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र। कि आसियान का पूरा नाम है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र, जिसमें जैसे बात करें कि कौन कौन से देश सम्मिलित होते हैं तो हम कहेंगे इंडोनेशिया। आसियान में कौन कौन से देश हैं उनकी बात करें? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। इसके बाद पूछ ले आपसे ब्रुनई, वियतनाम। इसके बाद वाला पूछ ले ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। इन देशों को सम्मिलित किया गया है। इसके बाद पूछ ले दूसरा कि इसका मतलब हो गया कि दक्षिण पूर्वी एशियाई जो राष्ट्र हैं उनका संगठन है, उनमें इसके महत्व को बढ़ाना। सार्क का पूरा नाम पूछ ले। सार्क का पूरा नाम कि जो सार्क है इसे क्या कहा जाता है? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ इसका पूरा नाम है। इसमें जैसे बात करें कौन कौन से देश हैं? भारत, पाकिस्तान,
इसके बाद बात करें कि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, या बात करें श्रीलंका, मालदीव, और 8वां जो देश मिलाया गया है वह है अफगानिस्तान। तो ये सार्क के देश हैं, इसके अंदर सम्मिलित हैं। तो हमने ये पढ़ा, यहाँ तक अध्ययन किया, जाना। तो ये अपना जो दक्षिण जो सहयोग है वह चैप्टर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो बातें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे।